देखो, किसी फिल्म के सीक्वल को बनाने में अगर 6 साल लगते हैं तो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करेंगे कि नई वाली फिल्म कम से कम ओरिजिनल से 6 गुना ज्यादा पैसे कमाए। अब ये बोलना जितना आसान है, करना उससे भी कई ज्यादा मुश्किल। लेकिन स्त्री 2 के मेकर्स इस काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हैं। श्रद्धा कपूर की फिल्म अब सिर्फ 1 हफ्ते दूर खड़ी है अपनी रिलीज डेट से, लेकिन फिल्म के मेकर्स की वजह से ऐसा लगता है पिछले 1 महीने से हम सिर्फ इसकी ही बातें कर रहे हैं। 8 कमाल के रीजन बताती हूँ आपको जिस वजह से स्त्री 2 2024 की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ नंबर 1, कैसे और क्यों सब बताऊंगी। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं बोलूं स्त्री 2 का कलेक्शन ओरिजिनली जितना होना चाहिए था उसका डबल आएगा, और रीजन कोई एक्टर या फिल्म नहीं, सिर्फ एक इंसान होगा, पवन सिंह। इनको फिल्म के साथ जोड़कर स्त्री 2 के मेकर्स ने वो काम किया है जहां बड़े बड़े पैन इंडिया के सपने देखने वाले लोग फेल हो जाते हैं। पैन इंडिया का मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को फिल्म के बारे में अवेयर करना, और पवन सिंह ने स्त्री के हाइप को 1000% मल्टीप्लाई कर दिया। आई नहीं, इसको सिर्फ एक नॉर्मल गाना समझने की गलती मत करो। गाना कैसा है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन गाया किसने उसकी वजह से लोग टूट पड़े इसको देखने। बॉस फिल्म के ट्रेलर पे जितने लाइक्स नहीं है उससे कई गुना ज्यादा लाइक्स फिल्म के एक गाने पे आ जाना, ये साफ बताता है कि स्त्री 2 का प्लान 100% सक्सेस हो गया है। बस यहीं से पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। स्त्री 2 सिर्फ अर्बन क्लास नहीं, सिंगल स्क्रीन और मिडिल क्लास ऑडियंस से पैसे निकालने का फॉर्मूला ढूंढ चुकी है। पवन सिंह अपने साथ सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को भर भर के लेकर आएंगे, जबकि स्त्री 2 का सब्जेक्ट हॉरर कॉमेडी वो फैमिली ऑडियंस को अनलॉक कर देगा। रह गई बात उन लोगों की जो हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज के दीवाने हैं, उनको फिल्म की तरफ खींच लेगा इसका सस्पेंस और भूत वाला एंगल। राजेश खन्ना सर का डायलॉग याद है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए। उसका उल्टा करेगी स्त्री 2। पहले दिन 100 करोड़ ना सही, लेकिन 20 दिन 15-20 करते हुए 400 तक पहुंच जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है बजट फैक्टर। मालूम है आपको, सिर्फ 20 करोड़ लगा के 180 करोड़ का बिजनेस किया था फिल्म के फर्स्ट पार्ट ने ऑलमोस्ट 6 साल पहले। स्त्री 2 का बजट ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा ज्यादा भी नहीं कि पैसे निकालना मुश्किल हो जाए। 50 करोड़ प्लस बोल रहे हैं फिलहाल, 60-70 भी हो सकता है। अच्छा, एक सेकंड के लिए पॉज करो। कल्कि के बारे में तो जानते हो, 2024 में सबसे ज्यादा पैसा बनाया है उसने, 1200 करोड़ प्लस। आप शायद हंसने लग जाओगे अगर मैं बोलूं स्त्री 2 कल्कि को भी पीछे कर सकती है। कलेक्शन में ना सही, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में पक्का श्रद्धा कपूर नंबर 1 पे होंगी। कल्कि का बजट हैवी था, 600 करोड़ से ज्यादा, तब फिल्म ने 1200 करोड़ करके लाइफ टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग अचीव कर लिया। तो सोचो 50 करोड़ में बनने वाली फिल्म अगर 500 करोड़ तक पहुंच गई तो कलेक्शन बजट का 10 गुना होगा। ऐसा प्रॉफिट जिसको कैलकुलेटर भी कैलकुलेट ना कर पाए। और ये 500 पता है 1200 से बड़ा कैसे होगा? क्योंकि स्त्री 2 का सब्जेक्ट कोई साई-फाई बड़े लेवल का हॉलीवुड कॉन्सेप्ट टाइप नहीं है। सिर्फ मिडिल क्लास कहानी को ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना कि हर टाइप की पब्लिक उससे कनेक्ट कर जाए। उसके कॉमेडी डायलॉग्स और हॉरर से ये अचीवमेंट होगा। यहीं से आता है पॉइंट नंबर 4, 15 अगस्त का क्लैश वाला कलेश। 3 बड़ी मूवीज बॉलीवुड की, जबकि 2 बड़ी साउथ मूवीज से भी टक्कर लेनी है। बस यहाँ पे स्त्री 2 के मेकर्स ने सबसे बड़ा खेल कर दिया। 15 की जगह अब ये लोग फिल्म 14 को लेकर आ रहे हैं, वो भी शाम को 7 बजे के बाद। ऐसे देखो इस चीज को कि 14 को लोग फिल्म देखकर आएं और कंटेंट देखकर पगला जाएं, सीधा सोशल मीडिया पे खबरें आग की तरह फैल जाएं। अब बोलो 15 अगस्त को न्यूट्रल ऑडियंस किसका टिकट बुक करेगी? उसका जिसके बारे में हजारों लोग ऑलरेडी 5 स्टार रिव्यूज बांट चुके होंगे, या बाकी मूवीज का जिनको खुद को प्रूव करना अभी बाकी बचा होगा। उसमें से एक तो रीमेक है, जबकि दूसरी वाली का कंटेंट सीरियस है, लिमिटेड ऑडियंस। इस हिसाब से स्त्री 2 का जब डे 1 कलेक्शन आएगा उसमें 14 अगस्त का हाफ डे भी जोड़ा जाएगा। लोग ज्यादा पैसा देखेंगे तो पूरे हफ्ते इसी का टिकट बुक करेंगे। और इस बार सिर्फ 3 दिन का वीकेंड नहीं है, रक्षाबंधन से लेकर 26 को जन्माष्टमी। स्त्री 2 को थिएटर में चांदी नहीं, सोना नहीं, हीरा मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 5 पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये साफ दिखाता है कैसे स्त्री 2 के मेकर्स बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने नहीं, पूरे 1 साल से। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात। ठीक 1 साल पहले 11 जुलाई 2023 को स्त्री 2 का एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जिसपे पब्लिक का रिएक्शन काफी ठंडा रह गया था। तब से ही मैड डॉग वालों ने पब्लिक को हल्के में लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं स्त्री की सक्सेस का रीजन हीरो हीरोइन नहीं, पब्लिक थी। वहीं से शुरुआत होती है मुंजिया की। फिल्म को कैसे इस्तेमाल किया इन लोगों ने कि स्त्री 2 का हाइप बिना किसी पोस्टर, टीजर, ट्रेलर के रातों रात बढ़ता चला गया। 100 करोड़ का कलेक्शन उस फिल्म के लिए कम से कम 500 करोड़ का रास्ता खोल के चला गया मैड डॉग यूनिवर्स की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए। यही तो है पॉइंट नंबर 6, यूनिवर्स। ये शब्द जैसे ही 6 साल बाद आने वाले सीक्वल के साथ जुड़ जाता है तो फिल्म का हाइप अपने आप बिना किसी प्रमोशन नेचुरली बढ़ जाता है। स्त्री, भेड़िया
मुंजिया और अब स्त्री 2 ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन कैसे, उसका जवाब आज तक नहीं मिला, बट अब मिलेगा, वो भी सीधा स्त्री 2 के अंदर। ये स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की है क्योंकि स्त्री 2 की एंडिंग ऐसी थी जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया था लोगों ने 2018 में। मेरा चैनल भी वहीं से शुरू हुआ था, थैंक यू। तो मुद्दे की बात ये है, जो जवाब आप 6 साल से ढूंढ रहे हो वो अब मिलेगा इस नई फिल्म में, तो हाइप पे शक करना फालतू बात है। यूनिवर्स का असली खेल अब शुरू होगा। पॉइंट नंबर 7 तो सुन लो, स्त्री 2 के अंदर कम से कम नहीं तो 8-9 बड़े बड़े कैमियोज होने वाले हैं। अक्षय कुमार के बारे में तो ऑलरेडी आप सब जानते हो। बोल रहे हैं वो भूल भुलैया का कैरेक्टर डॉक्टर आदित्य वाला अवतार रिपीट करेंगे, तो कुछ लोग सरकटा भी बता रहे हैं, इनको पता चल ही जाएगा। इनके अलावा फिल्म में वरुण धवन भी हैं जो भेड़िया बन के स्त्री की मदद करेंगे। कृति सेनन भी कमबैक करने वाली हैं, ये मौत से वापस आ रही हैं फिल्म में। 3 ये हो गए। चौथा वाला ट्रेलर में देख चुके हो आप, तमन्ना भाटिया, जिनके गाने ने स्त्री 2 को ट्रेलर जितना ही फायदा पहुंचाया था। बोल रहे हैं तमन्ना के साथ सरकटे का पास जुड़ा है, माने सिर्फ नाच गाना नहीं, ये कहानी के लिए भी जरूरी है। 5वां कैमियो आयुष्मान का हो सकता है, जो मैड डॉग यूनिवर्स की नेक्स्ट हॉरर फिल्म में आएंगे और इनके साथ रश्मिका भी स्त्री 2 में नजर आ सकती हैं। इन लोगों के अलावा 2-3 कैमियोज और हैं जिनको सीक्रेट रखा है। शायद कोई सरकटा विलन हो सकता है या फिर जानवी एस रूही एंट्री मारे अचानक से। अब लास्ट में सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 8, स्त्री कोई स्टारडम वाली फिल्म नहीं है। ये फिल्म खुद में किसी स्टार से कम नहीं है, इसीलिए पिक्चर का क्रेडिट सिर्फ पिक्चर को जाएगा। स्त्री की कहानी जिसमें लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में विलन है कौन, जबकि जिसको हीरोइन या फिर हीरो समझ रहे हैं वो एक्चुअली में कोई चुड़ैल तो नहीं है। सरप्राइज फैक्टर, ये बॉलीवुड की 100 में से 99 मूवीज में गायब होता है, लेकिन स्त्री वो एक फिल्म है जिसका जवाब ढूंढने के लिए लोग थिएटर भाग के जाएंगे। स्पेशली इस बार यूनिवर्स का मल्टीवर्स हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी आ रहा है, तो फिल्म का लेवल ओरिजिनल से 100 टाइम्स बड़ा होने वाला है। सवाल ज्यादा होंगे तो हाइप भी बड़ा होगा और इसका असर सीधा हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिखना शुरू होगा। पिछली बार 180 करोड़ कमाए लेकिन सिर्फ 15 करोड़ बाहर से आए। इस बार फिल्म देसी के साथ साथ अगर विदेशी ऑडियंस को भी खोल लेती है तो 500 करोड़ बच्चों का खेल होगा। इन शॉर्ट, स्त्री को फव्वारा समझने की गलती मत करना, ये सुनामी है जिसमें इंडियन सिनेमा के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए बह जाएंगे। टाटा, गुड बाय। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।